को एक अपनी से रिजेक्ट किया उन्होंने। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ है, JUI के साथ ताल्लुक है। हाफिज साहब आपका शुक्रिया। फरमाइए सर, ये 9 मई को मिलियन मार्च, ज़ाहिर है इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है, उस दिन क्यों करना चाह रहे हैं, पेशावर में क्यों करना चाह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद साहब, बात यह है बुनियादी तौर पर, अगर गुज़िश्ता 9 मई मुल्क के लिए एक सानिया था तो 8 फरवरी 2024 भी पाकिस्तान के लिए उससे बढ़कर सानिया था। इसलिए कि हम चाहते थे कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों, ठीक, लेकिन वो ब्लंडर हुआ इंतखाबात के नाम पर। वो ड्रामा रचाया गया कि 2018 का इंतखाबात 2024 8 फरवरी के सामने कुछ भी नहीं है। इतनी बेशर्मी के साथ, इतनी बरहानगी के साथ जो कुछ हुआ, तो इसलिए हमने इंतखाब किया 9 मई का मिलियन मार्च का, कि ये 9 मई मिलियन मार्च ये उससे बढ़कर सानिया है जो गुज़िश्ता 9 मई को हुआ, क्योंकि ये 24 को रावल के साथ फ्रॉड हुआ, ये जो 8 फरवरी को हुआ, और जो इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन या ड्रामा या एक्शन हुआ जमीयत उलमा इस्लाम मुस्तरद कर चुकी है। इसलिए 9 मई पैगाम है। अच्छा, वैसे हाफिज साहब देखें, 9 मई का जो वाकया है ना, वो दो फ्री कैन के दरमियान, एक एस्टैब्लिशमेंट या रियासत है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 मई को जब आप पेशावर के अंदर मिलियन मार्च करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी से, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए, एस्टैब्लिशमेंट या रियासत के खिलाफ हो गए आप। हम आइन के साथ करें, आइन के साथ कड़ी नहीं की। अगर आज वो आइन के साथ कड़ी, हमें कोई इतराज नहीं है। हम आइन के साथ कड़ी है, हम जमहूरियत के साथ जमीयत उलमा इस्लाम कड़ी है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ। आज पार्लियामेंट यरगमाल है, आज आइन यरगमाल है, आज तमाम सियासी पार्टियां शरीयत यरगमाल है। आप चाहिए एक पूरा 18 और 19 ग्रेड का ऑफिसर चला रहा है, असेंबली उनके अंडर कंट्रोल में है। कहां जमहूरियत? मौलाना ने ये बात की, कहां है आइन? जमहूर और जमहूरी कुव्वतें कहां खड़ी है और नाजिदा कुव्वतें कहां खड़ी है? मुझे बताएं। इनसे पूछे केपीके की असेंबली जो है वो भी इस तरह बनी है, वजूद में ही है। अच्छा, वैसे ये सवाल है आप साहब, ये हसन अय्यूब साहब का सवाल है कि केपीके की जो असेंबली है वो भी दूसरे इन्हीं इलेक्शनों में बनी है और वो आपके लिए एक्सेप्टेबल? वो मौलाना साहब ने वजाहत की। मौलाना साहब ने कहा कि अगर फर्ज कर ले कि 8 फरवरी को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है तो फिर मुल्क तहरीक इंसाफ के हवाले कर दे। अगर मौलाना ने ये कहा, ठीक, लेकिन अगर वहां भी दांधली हुई है तो फिर वो दांधली पीपल्स पार्टी भी तस्लीम कर ले, ये दांधली भी तस्लीम कर ले और PTI भी तस्लीम कर ले। अच्छा हसन, वैसे आखिरी सवाल है आपसे सर, देखें जब 9 मई का वाकया हुआ था तो आपकी पार्टी ने उसकी मजम्मत की थी, बल्कि फरवरी तक आप उसकी मजम्मत करते रहे और आप ये कहते रहे कि इनको सजा क्यों नहीं हो रही और जल्दी सजा होनी चाहिए, और अब आप 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक मिलियन मार्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पॉलिसी में शिफ्ट आई है? फिर नहीं, कोई बात नहीं। 9 मई का बयान ही आता, 9 मई को जो कुछ हुआ आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उस बयानिए को 8 फरवरी को रिजेक्ट किया गया। उस बयानिए को जब लिहाजा जो बयानिया 9 मई को दिया गया वो क्यों रिजेक्ट किया गया? इसलिए कि आवाम ने आप बयानिए से इत्तेफाक नहीं किया। ठीक, तो फिर सच झूठ कौन है? जहां तक मेरा जलसा है, मेरे जलसे में ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की प्लेटफॉर्म से है। अगर कोई और सियासी आना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी आए बाहर, लेकिन बाहर जो आप जिस तरह बता रहे हैं मौलाना फजल रहमान और दूसरी तरफ अदलिया, ये दो बड़े नए चैलेंजेस हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एक मौजूदा हुकूमत के लिए, और हुकूमत के अंदर आवाजें आ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सजाएं ठीक नहीं दी गई इमरान खान साहब को और इसका नुकसान हुआ नून लीग को। एक वहां नून लीग के अंदर भी एक नैरेटिव अलग बन रहा है। जवेद लतीफ साहब कुछ और बात कर रहे हैं और नून लीग अगला इलेक्शन उनके जेहन में है कि हमें कैसा क्या नैरेटिव बनाना है। तो स्टेबिलिटी तो नहीं अभी तक फिलहाल बन रही। आपको महसूस है बुखलाहट है हर तरफ इस वक्त? ये बताया लग रहा है कि क्योंकि 8 फरवरी का जो रिजल्ट थे, जो इलेक्शन था, वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं था, और जो रिजल्ट आया वो बड़ा शॉकिंग था सबके लिए। लेकिन अब उसके बाद जो बज़ाहिर मेरा ख्याल है कि बेस्ट स्ट्रेटजी यही थी जो मौलाना साहब आज कह रहे थे कि इनको हुकूमत देनी थी
और ये बजाय इसके कि पाकिस्तान में नहीं ले रहे, जब नहीं ले रहे तो कैसे देते? नहीं, उस वक्त देखें पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड बड़ा चलता है। आप जितना वो आगे जब ये इस तरह की सजाएं और जिस तरह चीजें चलेंगी, मजीद वो विक्टिम कार्ड का फायदा उठाएंगे, नून लीग को उसका नुकसान होगा। बनाने के लिए किसी के पास सिंगल मेजोरिटी नहीं थी, तो उन्होंने एक कोलिशन में गवर्नमेंट बनानी थी ना। अब कोलिशन में गवर्नमेंट बनाने के लिए जब पीपल्स पार्टी ने अपनी आर्म एक्सटेंड की टुवर्ड्स पीटीआई, तो पीटीआई ने आगे से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी इनकार कर रहे हैं जी, आज भी कह रहे हैं, वो आज भी कह रहे हैं ना मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से हो सकते हैं। अच्छा ये देखे ना, अब जमहूरियत कमजोर है। एक तरफ ये बात करते हैं कि मुल्क में जनाब जमहूरियत मजबूत नहीं है। जमहूरियत खाक मजबूत होना है जब आपके अपने लोग कहें जी कि हमने डीजीआई से और चीफ आर्मी स्टाफ से बात करनी है, हमने सियासी लोगों से नहीं बैठना। जब सियासतदान बैठते हैं तो बंद गली से रास्ते निकाल लेते हैं। ये वाइड पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि सियासी लोगों से के साथ बैठना नहीं है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है उनके साथ हम बैठने के लिए भी तैयार हैं, और पॉलिश अपने हाथ में ली भी होती है। कहते हैं जूते हम किसी वक्त भी हमें मौका मिले तो हम चमका लें, लेकिन बात यह है कि करने वाला काम वो नहीं कर रहे। अगेन सिनेरियो देखें कि 2-3 बड़े फैसले अभी ज़ाहिर अदलिया के अंदर है। एक तो कल ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी 6 जजेस कल फैसला वगैरह तो नहीं कोई, लेकिन सुनेंगे, स्टार्ट तो कर देंगे। वहां पे अगर रोक दिया जाता है कि कोई इदारा किसी जज के साथ राब्ता नहीं करेगा और किसी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। एक दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब, ये दोनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सड़कों पे हो जाते हैं और वहां पे एक सीन क्रिएट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी, एस्टैब्लिशमेंट कहां स्टैंड करेगी? देखिए जी, पहली बात जो क्वेश्चन है आपका कि क्या अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि कोई भी इदारा अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? यही है कि अदलिया आजादी के साथ अपने फैसले करे, और जो करने वाला काम है वो इमरान खान साहब को जेल में नहीं रखा जा सकेगा। क्यों नहीं रखा जा सकेगा? उनके बड़े सॉलिड केसेस हैं। ये तो थोड़ा हेस्ट के अंदर जो हुआ है, ट्रायल हुआ है, दोबारा मैक्सिमम क्या कह देंगे, रीट्रायल कर दें। तो रीट्रायल करेंगे तो उनको रिहा कर देंगे। तोशा खाना के अंदर क्या हुआ, साइफर के अंदर क्या हो रहा है, इद्दत के निकाह के अंदर क्या होगा, 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो बेल लगी हुई है, वो तो बेल चल रही है ना। 190 मिलियन में तो बेल है, तो अभी तो वो ट्रायल उसका कंप्लीट होना है। 190 मिलियन का केस कंक्लूड नहीं हुआ, ट्रायल होगा, हाईकोर्ट आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, अब हाई कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करे ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये नहीं है कि आपने किसी को जो है वो फेवर देनी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि आपने केस के मेरिट के ऊपर फैसला करना है। अब गुड टू सी यू अगर आपने करना है, या आपने जो है वो चले गए ना, गुड टू सी यू वाले चले गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो उनकी मोहब्बत में, लाजवाल मोहब्बत में मुब्तला हैं, और ये हमने देखा है जी, विटनेस किया है, और आज भी देख रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने देखा कि माजी में क्या हुआ है कि वो, अच्छा एक तो होता है ना कि वो पेश भी नहीं हुए, फिर भी अगले दिन केस चला गया, इंतजार कर करके शाम तक, फिर अगले दिन तक केस रखा, अगले दिन भी गाड़ी में से जो है उनसे जो है ना वो हाजिर लगवा के ऐसी मिसालें चौधरी साहब, मतलब आपको जुडिशियल हिस्ट्री में मिलती नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इससे पहले कोई मिसाल उसकी मौजूद नहीं है। वैसे मलिक साहब, हालात खराब है। देखिए बिल्कुल हालात तो जिस तरह अदलिया के साथ इस वक्त कन्फ्रंटेशन है और मुक्तदर हलकों की, ये कोई ठीक नहीं है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर ये इसी तरह टेंशन बढ़ी तो इसका फायदा अल्टीमेट पीटीआई को होना है और हुकूमत मजीद कमजोर होगी। ठीक है, गुफ्तगू सुनिए आपने, फैसला आपने खुद करना।